Hello students, welcome to online classes. Students, today we shall do question answers of the poem The Seven Ages of Man. आज हम आपकी जो पोएम है सेवन एजेस ऑफ मैन उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए आपका इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बनता है who is compared with a leopard. Clear? Okay, who is compared with a leopard? कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना. लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ. ठीक है, तो किसकी तुलना लियोपार्ड के साथ में की गई है? किसकी तुलना लियोपार्ड के साथ में की गई है? तेंदुए के साथ में की गई है. ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा, आपने पोएम को पढ़ा था. ठीक है, तो उसमें जो एक सोल्जर होता है, कौन सी एज में होता है? फोर्थ एज में. फर्स्ट एज इन्फेंट, सेकेंड एज चाइल्ड स्कूल बॉय, थर्ड एज लवर, फोर्थ एज सोल्जर. ठीक है, तो जो एक सोल्जर होता है वो क्या होता है, उसकी तुलना किससे की गई है? लियोपार्ड से की गई है. क्लियर है? तो एज सोल्जर इसका जो आंसर होगा अ सोल्जर. ठीक है ना, अ सोल्जर की जगह क्या आएगा? अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंग्थ ऑफ एंड बियर्ड. अ सोल्जर एक सैनिक फुल ऑफ स्ट्रेंथ और जो कि भरा हुआ होता है या जिसके अंदर एक बहुत ही अजीब या विचित्र प्रकार की वो शपथ लिए हुए होता है, कसम लिए होता है. एंड बियर्ड, और उसकी दाढ़ी कैसी होती है? दाढ़ी तेंदुए के समान होती है. तो उसकी तुलना की गई है किसके साथ में? लियोपार्ड के साथ में. तो आंसर यहां से बन जाएगा. फिर उसके बाद में ये तो हो गया हमारा हुक का जवाब. ठीक है, हुक का आंसर हो गया. उसके बाद में यहां से हम पूरा इसको लिख देंगे इज कंपेयर्ड विद अ लियोपार्ड. क्लियर है? ठीक है, who is compared with a leopard? A soldier full of strange odds and beard is compared with a leopard. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपका what is the role of a nurse? What is the role of a nurse? What is the role of a nurse? जो एक नर्स होती है, एक धाय होती है या फिर एक आई होती है, ठीक है, या मां होती है, उसका रोल क्या होता है? उसकी भूमिका क्या होती है? ठीक है ना, तो उसकी भूमिका क्या होती है? टू लुक आफ्टर. ठीक है, क्या होती है? टू लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना. किसकी? म्यूलिंग एंड पोकिंग इन्फेंट की. जो म्यूलिंग मिमियाता हुआ, रोता हुआ, और पोकिंग में उल्टियां करता हुआ जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उसकी देखभाल करने का क्या होता है? किसका रोल होता है? एक नर्स का रोल होता है, एक दाई का रोल होता है. तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहां से आपका रोल आंसर यहां से हम करेंगे द रोल ऑफ ए नर्स. द रोल ऑफ अ nurse, the role of a nurse is to look after. look after एक फ्रेजल वर्ब है, और जब ये साथ में आती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है look after का मतलब देखभाल करना. ठीक है, तो इसमें the role of a nurse is to look after किसकी? म्यूलिंग एंड कुकिंग इन्फेंट. Mewling, to look after the mewling and cooking infant. The mewling and cooking infant. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपका ठीक है, हु साइज लाइक अ फर्नेस। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु साइज लाइक अ फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस क्या होता है? भट्टी या जलती हुई भट्टी। तो हु कौन, साइज आहें भरता है, लाइक की तरह का फर्नेस यानी जलती हुई भट्टी। तो एक जलती हुई भट्टी की तरह कौन आहें भरता है? कौन भरता है? लवर। क्लियर? ओके, तो आंसर होगा हुक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लवर। ए लवर आंसर होगा आपका ए लवर, और फिर यहां से आएगा ए लवर साइज यानी एक जो प्रेमी होता है वो आए भरता है लाइक अ फर्नेस, किसकी तरह? एक जलती हुई भट्टी की तरह, लाइक अ फर्नेस। ठीक है, और वो क्या करता है? ही सिंग्स और क्या करता था उसके अलावा? वो गीत गाता था, गाने गाता था। कैसे? वॉफुल बैलाड। कैसे? ही सिंग्स अ वॉफुल बैलाड, दर्द भरा गीत। वॉफुल बैलाड किसके लिए गाता था? टू हिज मिस्ट्रेस, उसकी प्रेमिका के लिए। टू हिज मिस्ट्रेस। क्लियर? तो हु साइज लाइक अ फर्नेस? लवर। आंसर क्या होगा उसका? A lover sighs like a furnace and he sings a woeful ballad to his mistress. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के जो आंसर है आप कर सकते हैं, ठीक है, और फिर मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, at what stage। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, at what stage यानी कि कौन सी अवस्था में does a man wear spectacles। स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। एट इज नोज, उसकी नाक पर। यानी कि कौन सी अवस्था में, एट व्हाट स्टेज, कौन सी अवस्था में एक जो आदमी होता है वो पहनता है वियर स्पेक्टिकल्स, चश्मा, एट इज नोज, उसकी आंख पर। ठीक है, कौन सी एज में पहनता है? तो यहां से आप आंसर बनाएंगे अ मैन वियर्स, a man wears spectacles at his nose, at the sixth age, at the sixth age, यानी जो छठी अवस्था होती है, ठीक है, कौन सी? पैंटालून वाली। उस अवस्था में जो एक आदमी होता है वो अपनी नाक के ऊपर क्या पहनता है? चश्मा पहनता है। ठीक है ना। तो या फिर इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, एट द सिक्स्थ एज a man wears spectacles at his nose। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये करिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंपोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंपोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपोर्टेंस
What is the importance of repetition? What is the importance of repetition of the word sense? ये जो आपका वर्ड है सेंस, ये सेंस जो वर्ड है आपका, इसका जो रेपिटेशन होता है, इसकी जो पुनरावृत्ति होती है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? कि ये जो वर्ड है आपका सेंस, ये बार बार रिपीट होता है लास्ट लाइन में, तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, किस चीज को दिखाता है ये? तो किस चीज को दिखाता है कि ट्रांजिटरीनेस। ठीक है, आंसर हमारे यहां से बनेगा द इंपोर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस। द इंपोर्टेंस ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस इज दिस दैट इट शोज ट्रांजिटरीनेस ऑफ द ऑर्गन्स, बॉडी एंड लाइफ। कि हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, लाइफ जो हमारा जीवन होता है, ठीक है, और जो हमारे ऑर्गन्स, अंग होते हैं, उसको क्या दिखाता है? उसकी ट्रांजिटरीनेस यानी जो अस्थायीपन होता है उसको दिखाता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारे यहां से द इंपोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन, द इंपोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन, repetition of the word sense, of the word sense is this that it shows transitoriness ये क्या दिखाता है? ट्रांजिटरीनेस। ट्रांजिटरीनेस का मतलब क्या होता है? अस्थायीपन। ठीक है, उसको दिखाता है किसकी? ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, बॉडी एंड लाइफ। ठीक है, कि इंसान के जो अंग हैं, ऑर्गन्स, बॉडी, शरीर और जो लाइफ है, जीवन है, उसकी जो ट्रांजिटरीनेस है, अस्थायीपन है, उसको ये क्या करता है? शो करता है, दिखाता है। कौन सा वर्ड? सेंस। ठीक है ना, तो इसमें यही आपका, इसमें ये जो इंपोर्टेंस है वो बतलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू फाइंड एनी मेलनकली? क्वेश्चन नंबर 6, डू यू फाइंड एनी मेलनकली? डू यू फाइंड एनी मेलनकली रेफरेंस इन द पोएम? रेफरेंस इन द पोएम। कि ये जो कविता है उसके अंदर आपको कोई मेलनकली का मतलब क्या होता है? यहां पर दुखी, दुखद या फिर विषादपूर्ण जो रेफरेंस है, जो संदर्भ है, वो आपको इसमें मिलता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा यस। क्या होगा? यस, यस। यू की जगह क्या हो जाएगा? वी फाइंड। यस, वी फाइंड। एनी की जगह क्या हो जाएगा? सम। फिर मेलनकली, फिर क्या हो जाएगा? मेलनकली, मेलनकली रेफरेंस, yes, we find some melancholy reference in the poem, ठीक है ना? कि हाँ, ये जो कविता है उसके अंदर कुछ जो दुखद
या विषादपूर्ण जो संदर्भ है हम उनको पाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? द ओल्ड एज इज सो, और इसमें जो ओल्ड एज है, द ओल्ड एज इज सो, कि ये जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, ये क्या है? वही तो है, ऐसा ही तो है उसमें। ठीक है, उसमें क्या व्यक्ति उसका जो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो कैसा हो जाता है? दुखद हो जाता है। एंड इसमें और वो क्या कहता है? ए मैन इज लीन, ए मैन इज लीन, और व्यक्ति कैसा हो जाता है? लीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, और क्या होता है? और वो अपनी नाक पे क्या पहनता है? चश्मा पहनता है। ठीक है ना, तो ही हैज स्पेक्टिकल्स, he has spectacles, he has spectacles on his nose, and shrunk shank, और क्या होता है? उसकी जो सिकुड़ी हुई क्या होती है? टांगे होती है। श्रंक का मतलब सिकुड़ी हुई, शैंक का मतलब क्या है? यहाँ पर टांगे। उसके पैर कैसे हो जाते हैं? सिकुड़े हुए हो जाता है, और वो क्या करता है? अपनी नाक के ऊपर चश्मा पहनता है। इसके अलावा कैसा हो जाता है वो? कैसा हो जाता है वो? ही इज सैंस टीथ, वो कैसा हो जाता है? दंतहीन हो जाता है, यानी उसके दांत नहीं रहते हैं, दांत गिर जाते हैं। सेंस आइज, उसकी आंखों से कम दिखता है, यानी वो आंखें हो जाता है। सेंस आइज, ठीक है, और स्वादहीन हो जाता है, तो सेंस टेस्ट हो जाएगा, सेंस टेस्ट हो जाएगा। एंड सेंस एवरीथिंग, एंड सेंस एवरीथिंग, सेंस एवरीथिंग, और वो प्रत्येक चीज से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। दांतों से वंचित हो जाता है, आंखों से वंचित हो जाता है, स्वाद से वंचित हो जाता है, और सभी प्रकार की चीजों से क्या हो जाता है? वो वंचित हो जाता है। तो ये जो आपकी पोएम है, इस पोएम के अंदर ये कुछ ऐसी चीजें दी हैं, ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं जो कैसे हैं? मेलनकली है, यानी विषादपूर्ण है, दुख व्यक्त करने वाले रेफरेंसेस, संदर्भ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मोस्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है इसमें, ये क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं वो हम नेक्स्ट की क्लासेस में देख लेंगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके यहाँ पे कि ये जो आपकी पोएम है उसमें जो सिमिलीज हैं, सिमिलीज वाले रेफरेंसेस कौन से हैं? तो सिमिली क्या होती है? सिमिली क्या होती है? सिमिली एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर तुलना की जाती है किससे? लाइक वर्ड से। उसके अंदर जो वर्ड यूज होता है वो होता है लाइक यूज होता है, LIKE, या फिर एज, या फिर सो एज। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स यदि इसमें यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक है, दो चीजों की तुलना करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होती है? सिमिली होती है। अब सिमिली में जैसे आपकी इस पोएम में रेफरेंस में दिए गए कौन कौन से? लाइक बियर्डेड, ठीक है ना, लियोपार्ड, वो किसकी तरह होता है? उसकी जो दाढ़ी जो होती है वो किसकी तरह होती है? एक लियोपार्ड की तरह होती है। ठीक है, तो ऐसे लाइक वाले जो वर्ड है इसमें जो रेफरेंस आपकी पोएम में दिए गए हैं वो सारे क्या है? सिमिलीज है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंटेंट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।